ऑर्नामेंट लखनऊ से आया हूँ। मेरे मस्त। डीएनए में 4 लोग हैं। खूब मेरे खुश हो। माता-पिता, मैं और मेरी पत्नी इस समय चारों लोग दरबार में मौजूद हैं। खुश हो बेटा। सबसे पहले मैं दरबार का आभार प्रकट करूँगा कि घर बैठे बहन का रिश्ता आया था जिसके लिए आपने अप्रूवल दिया था। बहुत अच्छी शादी हुई, बहुत अच्छे लोग हैं और काफ़ी खूब सहयोग प्रसन्न करते रहो हैं। बेटा। भोलेनाथ, माँ खूब खुश रहो। कामाख्या, गुरु माता भोले बाबा और आपके लिए वस्त्र हैं, कृपा करके स्वीकार धन्यवाद करें। बेटा, बहुत धन्यवाद आपको। और ये बधाई भी हो आपको। थैंक यू गुरुजी। खुश हो बेटा। और ये छोटी-सी धनराशि ये भंडारे के लिए कृपया इसे स्वीकार करें, कि बड़ी कृपा होगी। खुश हो बेटा। अच्छा बताओ। गुरुदेव, लास्ट टाइम हम आए थे तो हमने आपको बताया था कि हमारे ये दोबारा था, मेरी पत्नी का मिसकैरेज हो गया था। तो आपने आदेश दिया था दोनों पति-पत्नी सर और नाभि पे 6 महीने लेपन कीजिएगा, फिर आके हमसे मिलिएगा। जब तक हम ना कहें तब तक आगे प्रयास ना कीजिएगा। तो हमने 6 महीने लेपन किया है, अब यही आए हैं। तो गुरुजी बुलाओ। आप देख के बताएँ। बुलाई वाइफ को। आइए। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। कैसे हैं? एकदम आनंद। हथेली पकड़ो एक दूसरे की, देखे जाए। अब आंखें बंद करो, दिखाया जाए संतान उत्पत्ति। शिव। संतान उत्पत्ति ना होने देने स्मृति नष्ट कर दिया। प्रहार। शुद्धि। विवाह के सभी अनावश्यक गठबंधन नष्ट कर दिया। प्रहार। इन दोनों के स्वयं के शरीरों में गठबंधन किए जाए, जीवन के गठबंधन किए। शुद्धि। प्रवेश। ईश्वर मैत्री। सूक्ष्म शरीर इन लोगों के स्थूल शरीर के बराबर कर दिया जाए, 2 इंच 2 इंच बड़ा कर दिए। इनके जननांग प्रजनन मजबूत कर दिया जाए, शुद्ध और पवित्र कर दिया जाए। संतान अति शीघ्र उत्पन्न वो स्मृतियाँ सक्रिय कर दी सदा के लिए। जो अंडाशय में सिकुड़न थी वो सिकुड़न नष्ट की जाए और संतान से वंचित रखने का जो श्राप सदा के लिए, श्राप से मुक्ति दी जाए। गर्भाशय में जो इनके सूक्ष्म मांस का लोथड़ा फंसा है बाहर निकाल लिया जाए। शिव। सेवकाओं के लिए प्रहार। शुद्ध कर दिया जाए, पवित्र कर दिया जाए। सब जननांग प्रजनन गर्भधारण के योग बना दिया। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पहले आँख खोलो, अपना अपना बंधन खींचो। बताओ बढ़िया है, आगे बढ़िए। जी गुरुदेव। गुरुजी, वो दिमाग में चलता रहता है कि फिर से उसको कंसीव करने में वही सब चीजें याद अब रखें। देखो आ रहा है जैसा दिमाग में, सोचिए सोचिए कुछ नेगेटिव आ रहा है? नहीं, अभी तो नहीं आ रहा है। अब तो गर्भाशय में हल्का सा इन्फेक्शन है केवल अभी। थोड़ा सा है, वो भी चला भी जाएगा। यूरिन का भी बार बार होता रहता है, इसीलिए वो उसी से जाता है। अगर अभी 1 माह और कर लोगे लेपन आप, तो और केवल नाभि पे डेली। दोनों लोग? नहीं, केवल तुम। अच्छा, तो गुरुजी फिर उसके बाद हम प्लानिंग कर सकते हाँ, हैं? यस। तो फिर उसके बाद हम आपसे मिलने नहीं, फिर तो बस खुशखबरी लेके हाँ, आना। वही पूछना कि 3 महीने बाद फिर आपसे आके हाँ, मिल लेंगे। हाँ, ये ठीक है। डीएनए जो क्या कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुजी एक बात और कहनी है, वो थोड़ा जाप में मन कम लगता है, करते तो हैं लेकिन कभी कभी आप कुछ कर गलत हो पाओगे। जाता है। और आप कर पाओगे। गुरुजी दशांश भी देख लीजिएगा। सक्रिय। और एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। हाँ। हमने बाबा जी से कहा था कि इनको तो होता रहता था, मुझे नहीं होता था। अनुभव नहीं होता था। अनुभव नहीं होता था। तो दरबार ने इनको अनुभव कराया। एक्चुअली मैंने मकान शिफ्ट किया रेंट पे, तो हम 12वें माले पे रहने गए। हाँ। तो मैं अकेले शिफ्ट किया, ये बाद में आई, तो इनको भय था ऊंचाई का। अब जब उस घर में आई तो वो स्मृति सक्रिय हो गई। अब ये इनका रोना गाना चालू था मन ही मन, इन्होंने मुझसे शेयर नहीं किया था। फिर जब मैंने इनको देखा तो मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बताया मैं जब से इस घर में प्रवेश करी हूँ मेरे को चैन नहीं है, मानसिक सुकून नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मस्तिष्क कहता है कि बालकनी में जाऊं, खड़े हूं, लटकूं, झांकूं, कूद जाऊं। ऐसी नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं इनकी आती थी। तो मैंने संकल्प कराया, राहत होती थी, लेकिन वो फिर से वैसे ही बन जाती थी। तो दरबार की प्रेरणा से मुझे हुआ कि शायद इनका कोई शरीर है जो कि बहुत ज़्यादा थर्रा रहा है, कंपित है। तो मैंने कहा अब तो शक्ति प्रहार करना पड़ेगा। मैं डर भी रहा था, अकेला था वहाँ पे। तो मैंने माँ बाबा से
अनुमति ली। हाँ। मैं अभी तंत्र दीक्षा के लेवल 1 में था, हाँ। तो मैंने माँ बाबा से अनुमति ली और सारे कष्ट बताए, तो तुरंत ये सक्रिय हुआ, मुझे ऐसा आभास हुआ। हाँ। मैंने उनको कहा कि तुम बेड में लेटो, मैंने फिर इनके मत्थे पे हाथ रखा, 3 बार ओम नमः शिवाय बोला, तो इनको हल्का सा झटका आया और दरबार उसी यही दिन कहता से है। राहत एकदम खत्म हो, गंदी स्मृति दरबार ये कहता है जो तंत्र दीक्षित हैं हाँ उनको ये शक्ति प्राप्त रहती है कि परिवार के किसी सदस्य में कोई गलत स्मृति आए, नकारात्मक आए, रोग कष्ट आए, मस्तक पे हाथ रख के बस बोल सकते हैं, मतलब प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ हटा सकते हैं। जी। ये अच्छा हो गया कि हम भी तंत्र में और इसके आगे। बिल्कुल बेटा, थैंक यू गुरुजी। खूब खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, और खूब गुरु खुश जी रहो। एक लास्ट जब था। मौका लगे बीच में तो एक रुद्राभिषेक कर लेना दरबार से। जी जी। ठीक। और गुरुजी एक लास्ट था, मेरी माँ के जप में बहुत विघन आ रहा है। पहले जिस डायरी में लिखती थी वो खो गई, अभी जप की माला खो गई और मंत्र खो गया इनका। वो खराब स्मृतियाँ रहती हैं, कुछ नहीं है। अब तो ध्यान रखें अपना, और क्या है, माँ से माँ का चित्र रखें, प्रार्थना करें, खत्म। अब ठीक तो है इतनी गुरुजी। सरल प्रक्रिया हो गई है, हाँ हाँ। सीधे माँ से प्रार्थना करो, काम खत्म। तो गुरुजी अगर वो जो मंत्र किसी को मिल गया हो या जो इनकी माला किसी को मिली, तो उसका पुण्य अगर बट गया हो तो वापस नहीं बटता। अच्छा। ऐसा कुछ ऐसे कुछ नहीं। गुरुजी एक क्वेश्चन और है बस। मम्मी जी को कुछ दिक्कत है, उनको लगता है कि कुछ नहीं भ्रम है। है। अभी देख रहे हो, भ्रम देख रही हो, हाँ, अपनी अभी- प्रार्थना माँ के समक्ष करनी। ठीक गुरुजी, धन्यवाद। अभी कर सकना हो तो रुद्राभिषेक शुरू होगा तो बैठ के देखो, जी। सुबह हो सके तो एक रुद्राभिषेक करके तब जाना। थैंक यू गुरुजी। खुश हो बेटा।